हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 8वीं हेडिंग साम्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ध्यान से समझिएगा। रासायनिक संश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि न्यूनतम ऊर्जा के व्यय के साथ, कम से कम ऊर्जा के खर्च के साथ अभिकारकों का उत्पादों में अधिकतम परिवर्तन हो। रासायनिक संश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह है कि कम से कम ऊर्जा खर्च करके अभिकारकों का उत्पाद में अधिकतम परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, यह प्रमुख टारगेट होता है रासायनिक संश्लेषण का। रासायनिक संश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि न्यूनतम ऊर्जा के व्यय के साथ अभिकारकों का उत्पादों में अधिकतम परिवर्तन हो, जिसका अर्थ है उत्पादों की अधिकतम लब्धि ताप तथा दाब के माध्यम परिस्थिति में हो। ठीक है, उत्पाद जो है अधिक से अधिक प्राप्त हो, अधिकतम लब्धि हो, ताप तथा दाब की मध्यम परिस्थितियों में हो। इसके लिए कोई स्पेशल ताप और दाब तैयार न करना पड़े। ताप और दाब के मध्यम परिस्थिति में ही उत्पाद की अधिकतम लब्धि प्राप्त हो। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा संभव नहीं है, तो प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आपको बताया गया कि रासायनिक संश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि न्यूनतम ऊर्जा के व्यय के साथ अभिकारकों का उत्पादों में अधिकतम परिवर्तन हो, जिसका अर्थ है उत्पादों की अधिकतम लब्धि ताप तथा दाब के मध्यम परिस्थिति में हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के रूप में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया के संश्लेषण के हाबर प्रक्रम में, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण के हाबर प्रक्रम में प्रायोगिक परिस्थितियों का चयन वास्तव में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में हाबर प्रक्रम में प्रायोगिक परिस्थितियों का चयन जो है वास्तव में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विश्व में अमोनिया का वार्षिक उत्पादन 100 मिलियन टन है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, खाद के रूप में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक Kc प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक जो Kc है वह प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यदि साम्यावस्था वाले किसी निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kc जो है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यदि साम्यावस्था वाले किसी निकाय में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक के सांद्रण में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, साम्यावस्था स्थापित हो, उस समय अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक के सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो निकाय साम्यावस्था में नहीं रह पाती है तथा नेट अभिक्रिया पुनः तब तक होती रहती है जब तक निकाय में पुनः साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। ठीक है, तो साम्यावस्था स्थिरांक जो Kc है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यदि साम्यावस्था स्थापित है उस समय किसी निकाय में
अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक के सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो निकाय में साम्यावस्था नहीं रह पाता है तथा नेट अभिक्रिया पुनः तब तक होती रहती है जब तक कि निकाय में पुनः साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। ठीक है। प्रावस्था साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव, यह ठोसों के विलेयता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रावस्था साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव, यह ठोसों को विलेयता के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। अब हम यह भी देख चुके हैं कि ताप का परिवर्तन किस प्रकार होता है। यह भी बताया जा चुका है कि किसी ताप पर यदि अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्ञात हो तो किसी प्रारंभिक सांद्रण से उस अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के साम्यावस्था के सांद्रण की गणना की जा सकती है। सही बताइए। ठीक है। तो हम यह भी देख चुके हैं कि ताप का परिवर्तन जो है, ताप का परिवर्तन किस प्रकार होता है। यह भी बताया जा चुका है कि किसी ताप पर यदि अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्ञात हो तो किसी प्रारंभिक सांद्रण से उस अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के साम्यावस्था के सांद्रण की गणना की जा सकती है। यहाँ तक कि हमें यदि साम्यावस्था स्थिरांक का ताप के साथ परिवर्तन नहीं भी ज्ञात हो तो नीचे दिए गए लासातेलिय सिद्धांत की मदद से परिस्थितियों के परिवर्तन से साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गुणात्मक निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि हमें ताप के साथ परिवर्तन, ठीक है, ताप के साथ परिवर्तन नहीं भी ज्ञात होगा तब भी हम लासातेलिय सिद्धांत की मदद से परिस्थितियों के परिवर्तन से साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गुणात्मक निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब लासातेलिय सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों, किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों जैसे कि सांद्रण, दाब, ताप में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। ठीक है। किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। यह भी भौतिक और रासायनिक साम्यावस्थाओं में लागू होता है। यह जो सिद्धांत आपको बताया जा रहा है कि किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों में से यदि किसी में भी परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर जाने से निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। ठीक है। यह भौतिक और रासायनिक साम्यावस्थाओं में लागू होता है। एक साम्य मिश्रण के संगठन को परिवर्तित करने के लिए अनेक कारकों का उपयोग किया जा सकता है। एक साम्य मिश्रण के संगठन को परिवर्तित करने के लिए अनेक कारकों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित उपखंडों में हम साम्यावस्था पर सांद्रण, दाब, ताप और उत्प्रेरक के पर प्रभाव का विचार करेंगे। साम्यावस्था पर सांद्रण का क्या प्रभाव होता है, ताप का, उत्प्रेरक का, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके विचार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक तथा लासातेलिय सिद्धांत, जिसमें आपको बताया गया कि किसी निकाय की साम्यावस्था
परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। यह भौतिक और रासायनिक साम्यावस्थाओं में लागू होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।